कि आज हिंदुस्तान में गाय खाना पाप नहीं हो गया है, बल्कि बीजेपी को एक रास्ता मिल गया है 2024 के मुद्दे के लिए फिर से, क्योंकि राम मंदिर तो बनने लग गया है। कंप्लीट कब होगा वो नहीं पता, हो सकता है 24 के एमपी इलेक्शन के ठीक कुछ महीने पहले राम मंदिर तैयार हो जाएगा। तो अब वो कोई इशू रहा नहीं, वो कोई मुद्दा रहा नहीं। मुद्दा चाहिए कि मुसलमान को किस तरीके से तंग किया जाए, मुसलमान को किस तरीके से टारगेट किया जाए, उनको कैसे लाइमलाइट में लिया जाए। मुसलमान छीकेगा तो आतंकी बन जाएगा, मुसलमान सांस लेगा तो आतंकी बन जाएगा। आज देखिए बात हो रही है बीफ की, बात हो रही है गोरू की, गाय की, उसकी हत्या की। अगर बीजेपी की पूरी टीम गांव माता की हत्या को एंजॉय कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां मोनू मानेसर जैसे रक्षक लोग नहीं होंगे ना, जिस वजह से एंजॉय कर रहे हैं सारे? नहीं, मोनू मानेसर जैसा घटिया चूतिया लोग तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ये लोग इतने अभी शक्तिशाली बन चुके हैं नरेंद्र मोदी के रेजिम में, उनके गवर्नमेंट में, कि आज मोंटी मानेसर का एफआईआर में नाम तक ही नहीं है। संडे को मुझे पता था भिवानी में केस हुआ है बुलेरो में। आज मुझे पता चल रहा है कि एसपी का एक बयान आया है कि स्कॉर्पियो मिला है जले हुए। 8 आरोपियों का नाम आया है, जिसमें मोंटी राणा का नाम आ रहा है, मोंटी मानेसर का नाम नहीं आ रहा है। अगला संडे, अभी आज तो थर्सडे है, अगला संडे जैसे वापस आएगा पता चलेगा कि राणा भी नहीं है ना मोंटी है, जुनैद नासिर ने हत्या कर लिया, खुद से खुदकुशी कर लिया। तो हम किस वे में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। क्या गाय खाना एक जुर्म है? अगर है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए, संविधान में डालिए। ये चूड़ी पहनकर कब तक बैठिएगा? ये मुसलमान का डर हिंदुओं को कब तक दिखाइएगा? ये हिंदुओं का डर मुसलमान को कब तक दिखाइए? कैसे चलेगा? मुझे तो ये बात पता चला है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि तेल का दाम कम मत करिए, तेल का दाम कम होने से मुसलमान ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। मैं सर पकड़ के बैठना चाह रहा हूं कि कुछ लोगों का इंटरव्यू मैंने ऐसे देखा है कि नहीं, तेल अगर 2000 रुपए में भी लेना है तो हम 2000 रुपए का भी लेंगे, मगर हिंदू राष्ट्र बनाकर रखेंगे। देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। मैंने आपको परसों भी ये कह दिया था, बड़े स्पष्ट रूप में कह दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आस्ते 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 जैसे जैसे इंक्वायरी चलती रहेगी, जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ती रहेगी, ये जो पूरा जुनैद नासिर का जो कांड है, ये जो पूरा मर्डर हुआ है, ठीक है, ये मर्डर में नहीं, ये हादसा में तब्दील हो जाएगा। मतलब ये हादसा में चेंज हो जाएगा और बाद में ये पता चलेगा कि जुनैद नासिर का मर्डर ही नहीं हुआ, शायद उन गाड़ी में उनका एक्सीडेंट हो गया, मोंटी नामक कोई बंदा ही नहीं है, और वो 8 आरोपी जिनके नाम में एफआईआर गया है, जिनके सबूत उनके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, वो कोई भी नहीं होगा और वो सारा केस यहाँ पर बदल जाएगा। मसला ये है कि आज हिंदुस्तान में गाय खाना पाप नहीं हो गया है, बल्कि बीजेपी को एक रास्ता मिल गया है 2024 के मुद्दे के लिए फिर से, क्योंकि राम मंदिर तो बनने लग गया है। कंप्लीट कब होगा वो नहीं पता, हो सकता है 24 के एमपी इलेक्शन के ठीक कुछ महीने पहले राम मंदिर तैयार हो जाएगा। तो अब वो कोई इशू रहा नहीं, वो कोई मुद्दा रहा नहीं। मुद्दा चाहिए कि मुसलमान को किस तरीके से तंग किया जाए, मुसलमान को किस तरीके से टारगेट किया जाए, उनको कैसे लाइमलाइट में लिया जाए। मुसलमान छीकेगा तो आतंकी बन जाएगा, मुसलमान सांस लेगा तो आतंकी बन जाएगा। आज देखिए बात हो रही है बीफ की, बात हो रही है गोरू की, गाय की, उसकी हत्या की। आज सुबह 12 बजे की बात है कि मेघालय में इलेक्शन चल रहा है और मेघालय की जो बीजेपी के स्टेट हैं, चीफ स्टेट हैं, जो वहां के प्रमुख हैं, जो हेड हैं, उन्होंने कहा बीफ खाना हमारा लाइफस्टाइल है। मतलब हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में बीफ खाना बहुत जरूरी है और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये वही मेघालय है जहां पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, जितने भी लोग हैं, ये सारे वहां पर दौड़ लगा रहे हैं मेघालय को जीतने के लिए। तो आप नहीं, एक तरफ गाय खाने और गाय को स्मगलिंग करने में हत्या हो रहा है कि गाय हमारी माता है और उसके रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट के लिए उसके लिए लोगों को मार दिया जा रहा है। आज जुनैद नासिर हमारे बीच में नहीं है, इखलाक हमारे बीच में नहीं है। ऐसे कई नाम है 2014 से लेकर 2022 तक कितने मुसलमान का मर्डर हो गया है गाय की हत्या के वजह से। और
अक्यूज्ड हैं वो लोग, उनके ऊपर ये सरासर इल्जाम लगाया गया कि ये गाय को लेके कहीं बेचने जा रहे थे, कुछ करने जा रहे थे, उसके लिए हत्या हो गया है। मगर जिस मेघालय में नरेंद्र मोदी वोट मांग रहा है, जिस मेघालय में वो जीतना चाह रहा है, सत्ता चाह रहा है, उस मेघालय के 99% लोग बीफ खाते हैं। तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या गाय माता, हाथ जोड़ के निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि क्या गाय माता सिर्फ और सिर्फ यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बॉम्बे तक है? क्या वो माता बंगाल, असम, मेघालय में क्या वो सौतेली माता बन चुकी है? माता तो माता होती है, जो मां जन्म देती है वो भी मां है, जो सौतेली बनती है उसको भी मां ही कहते हैं। तो क्या गाय मां जो है वो कुछ कुछ कोने में है? आज गोवा में भी बीजेपी का रूलिंग स्टेट है, वहां पर बीफ स्टेक, स्टू बड़े बड़े पैमाने में बिकता है और बहुत टेस्टी बिकता है, ठीक है, वहां पर भी बीजेपी है। बीजेपी यूपी में भी है। एक जगह खाने से मौत हो जाता है, गला चीर दिया जाता है, बीच से लोगों को चीर दिया जाता है। एक जगह बीजेपी की पूरी टीम गांव माता की हत्या को एंजॉय कर रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां मोनू मानेसर जैसे रक्षक लोग नहीं होंगे ना, जिस वजह से एंजॉय कर रहे हैं सारे? नहीं, मोनू मानेसर जैसा घटिया चूतिया लोग तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ये लोग इतने अभी शक्तिशाली बन चुके हैं नरेंद्र मोदी के रेजिम में, उनके गवर्नमेंट में, कि आज मोंटी मानेसर का एफआईआर में नाम तक ही नहीं है। संडे को मुझे पता था भिवानी में केस हुआ है बोलेरो में। आज मुझे पता चल रहा है कि एसपी का एक बयान आया है कि स्कॉर्पियो मिला है जले हुए। 8 आरोपियों का नाम आया है, जिसमें मोंटी राणा का नाम आ रहा है, मोंटी मानेसर का नाम नहीं आ रहा है। अगला संडे, अभी आज तो थर्सडे है, अगला संडे जैसे वापस आएगा पता चलेगा कि राणा भी नहीं है, ना मोंटी है, जुनैद नासिर ने हत्या कर लिया, खुद से खुदकुशी कर लिया। तो हम किस वे में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। क्या गाय खाना एक जुर्म है? अगर है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालिए, संविधान में डालिए। ये चूड़ी पहनकर कब तक बैठिएगा? ये मुसलमान का डर हिंदुओं को कब तक दिखाइएगा? ये हिंदुओं का डर मुसलमान को कब तक दिखाइए? कैसे चलेगा? मुझे तो ये बात पता चला है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि तेल का दाम कम मत करिए, तेल का दाम कम होने से मुसलमान ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। मैं सर पकड़ के बैठना चाह रहा हूं कि कुछ लोगों का इंटरव्यू मैंने ऐसे देखा है कि नहीं, तेल अगर 2000 रुपये में भी लेना है तो हम 2000 रुपये का भी लेंगे, मगर हिंदू राष्ट्र बना कर रखेंगे, मुसलमान की आबादी को नहीं। अरे भाई, मुसलमान की आबादी पेट्रोल से चलती है क्या? ये किस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को समझाया जा रहा है या ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जिनको जॉब नहीं मिल रहा है उनको प्रधान, उनका गांव का प्रधान ये समझा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में लगो। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे तो मुसलमान यहां पर वापस आ जाएंगे, मुगलों का राज यहां वापस आ जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा। किस तरीके से मेरे नौजवान हिंदू भाइयों को बरगराया जा रहा है, इनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बिल्कुल ये किया जा रहा है। देखिए, मैं आपसे मुजाहिद एक सिंपल सा बात कह रहा हूं। आज जुनैद नासिर मरा है, कल हो सकता है प्रवीण मरे, पवन मरे, आकाश मरे, मनोज मरे। आग लगी है तो सबकी घर जलेगी, कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूटेगा। और कब तक ऐसे लोग बैठेंगे? अगर तलवार से परमिशन है तभी तो मोनू मानेसर जैसे लोग कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, परमिशन है तभी तो मर्डर है। परमिशन तो मर्डर का ही दे दिया गया है। गौशाला खोलने का परमिशन तो गवर्नमेंट ने दिया है कि हाँ भाई, कोई भी गौशाला में अगर कोई भी गाय मां अगर रास्ते में है या चोट लग गई है या भटक गई है, कुछ भी हो, उसका गौशाला में डाल दीजिए। पर क्या इसको स्मगल करने के लिए या बीफ खाने के लिए क्या गौशाला के मोंटी मानेसर जैसे हत्यारियों को क्या ये परमिशन दिया गया है कि जुनैद नासिर की कत्ल कर दी जाए? नहीं दिया गया। तो ये कैसे हो रहा है? आज कांग्रेस भी वहां पर राजस्थान में अपने गवर्नमेंट में बैठा है, मगर मुझे लग रहा है कांग्रेस भी बिक चुका है या डर चुका है, या हम लोग के जो गहलोत साहब है वो भी डरे हुए हैं कि वो मोंटी मानेसर के अगेंस्ट एफआईआर नहीं करना चाह रहे हैं। सत्ता में तो आज कांग्रेस है, भिवानी में, राजस्थान में सत्ता में कौन है? पायलट साहब है, गहलोत साहब है।
क्या कर रहे हैं ये? मुसलमान को इनसे उम्मीद है, ये कहते हैं मुसलमान हमारे साथ है, हम मुसलमान के साथ चलना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये राजस्थान में चौथा पांचवा केस है भाई, तो चौथा पांचवा केस हो गया।